हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 4.3 अब करेंगे हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में जाके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने सीखा। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए और इसका थ्योरी पोर्शन मतलब क्या, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को देखें, वहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिकॉल करता हूं। क्वेश्चन पहले क्या है पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन पे चलेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, आपको पहले नेचर ऑफ रूट्स मतलब रियल या फिर नॉट रियल, और रियल में भी आपको इक्वल या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स ये लिखना होगा। फिर इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, उनको निकालना है। ए भी मैं कर चुका हूं, तो एक बार थ्योरी में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, फिर डायरेक्ट चलेंगे। देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था मेरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, तो इसका जो रूट आता था पहली चीज सिद्धाचार मेथड से माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी क्वांटिटी जो अंदर मतलब स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को हम क्या लिखते थे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही सब कुछ जो है नेचर, जो रूट्स के नेचर होंगे वो डिसाइड करता है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहली चीज 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इक्वल टू 0 आ जाए, रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, और लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ जाए, रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल। अच्छा, अगर जब रियल हो जाते हैं तो बोल रहा है ना कि रूट्स को भी निकालना है, तो आप करेंगे क्या, हर इक्वेशन में पहले d निकालेंगे, तो यहां से x इक्वल टू जो रूट होगा यहीं पे d रख दीजिए, तो माइनस b, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, तो प्लस स्क्वायर रूट d, इसी को हम d रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन 2a, और दूसरा रूट जो हो जाएगा माइनस b माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, बस इतना ही करना है। पहले यहां से नेचर चेक कर लेंगे, रूट्स रियल होंगे, उठा के ये वैल्यू डी की यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। आप जब भी इक्वेशन मिले, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे कंपेयर करिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 2 है, मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 2। देखिए, इसको कंपेयर करेंगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है, याद रखिए, और c की वैल्यू क्या है 5 ना। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यह है क्या, एक बार लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। चलिए प्रॉपर कर बता दिया मैंने, और माइनस यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 4 जा 40। अब यहां पे देखिए 9 माइनस 40 है, दैट मीन्स यहां पे ये जो आएगा माइनस, प्लीज चेक करिएगा 31, और देखिए ये -31 साइन पे ध्यान देते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन जो है निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल रूट्स नहीं होंगे। थ्योरी में यही किया था ना, जब निगेटिव आ जाए सो नो रियल रूट्स। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे लिखिए, देयर इज नो रियल रूट ना, नो रियल रूट। तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट यहां पे है, फटाफट इसको करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ये है, कंपेयर करेंगे। अब प्रैक्टिस हो गया, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है। मैं एक लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आया तो आप सीधे लिखेंगे ऑन
comparing given quadratic equation या equation with ये, so we get what, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए अब यहां पे कंपेयर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट साइन के साथ लिखते हैं, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थ्योरी में देखिए प्लस लिखा है हमने और क्वेश्चन में अगर माइनस दे दिया तो आपको ये चीज ध्यान देना है। तो -4√3 और c की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 4, प्लीज चेक करिएगा। सो यहां से a b c की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, नाउ द डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, फटाफट कैलकुलेट करिए, b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, मैं एक पूरा प्रॉपर स्टेप लिख देता हूं, दिस इसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 c की वैल्यू 4, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो गया, मैं मेन चाहता हूं इसका स्क्वायर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर 3, सो 48 ये होता है ना, 16 3 जा 48। अब यहां पे आते हैं, ये देखिए यहीं पे आ जाइए, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो यहां पे देखिए क्या आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया, 48 माइनस 48 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, दैट मीन्स रूट्स तो रियल होंगे लेकिन क्या होंगे फ्रेंड्स, इक्वल रूट्स होंगे। तो यहां पे तो पहले एक पार्ट में आप लिखेंगे यहां पे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट d this is 0, this will imply roots are रियल एंड इक्वल। पहले तो ये लिखेंगे कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब हम क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर रियल रूट्स हैं तो उनको निकालो, सो रूट्स आर, अब फर्दर जो है रूट्स आर क्या क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू, मैंने अभी बताया था फार्मूला, आपको जुबान पे होना चाहिए, माइनस बी, एक बार प्लस साइन लेंगे, स्क्वायर रूट में d अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस बी, और यहां पे माइनस साइन ले लेते हैं तो -√d अपॉन 2a। फार्मूला जुबान पे होना चाहिए, फिर भी मैंने आपको लिखा था, देखिए यहां पे, तो यहां से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब फटाफट ये वैल्यूज रखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। सो यहां पे माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक बार कंपेयर किया था आपने, बी की वैल्यू दिस, इसको माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4 स्क्वायर रूट 3, और प्लस डी की वैल्यू क्या है, देखिए 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी सामने है 3, और सेम यहां पे देखिए माइनस बी करेंगे तो अगेन यही 4 स्क्वायर रूट 3, और यहां पे -0 अपॉन 2 इंटू 3, बस। सो दिस विल इंप्लाई x की वैल्यू क्या आएगी, अब ध्यान दीजिए यही तो आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं इसको यहीं पे 2, चलिए ठीक है एक स्टेप और मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 को बाद में कैंसिल आउट कर दूंगा। चलिए पहले यहां पे लिख लीजिए 4 इंटू 3, उसी तरीके से 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, देखिए दोनों रूट सेम आ गए, कैंसिल आउट करना है आप कर दीजिए, ठीक है, और यहां से दिस, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3, ठीक है, और कॉमा सेम आएगा 2√3 अपॉन 3। अब देखिए जनरली क्वेश्चन में जब आंसर निकालते हैं तो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर ही रहने देते हैं, बट यहाँ पे जो आंसर मैं देख रहा हूँ आंसर की में, उसने क्या किया ना, √3 को इस 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये नीचे √3 बच जाएगा और सेम 2 अपॉन √3, ये मेरा आंसर हो गया। प्लीज बोलिएगा कुछ भी डाउट है यहाँ पे, सीधा फार्मूला स्ट्रेट, जब भी क्वेश्चन आए प्रॉपर लैंग्वेज आप लिखिएगा, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद दिस, A is this B C
आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वहां के साइन के अकॉर्डिंगली सारी चीजें होती हैं। अब चलिए थर्ड पार्ट भी लगे हाथ कर लेते हैं, तो इसको फिनिश कर देंगे। सो मैं आता हूं थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेम तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर लैंग्वेज कम से कम इतना लिखेंगे, ऑन, मैं कंप्लीट करता हूं, कंपेयरिंग विद क्या, ax स्क्वायर, ऐसे लिखिए, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विद, किससे, विद, यहां पे लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे आप चाहे तो ऐड कर दीजिए, वी गेट, क्या मिलेगा, चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू मेरी 2, प्लीज चेक करिएगा। बी एक्स का कोफिशिएंट है, दिस इज -6, और सी जो कांस्टेंट टर्म है, दिस इज 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, -6, इसका स्क्वायर डायरेक्ट करता हूं, 36 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, प्लीज चेक करिएगा कैलकुलेशन। तो दिस विल बी 36 माइनस, यहां पे देखिए क्या होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 में से 24 सेपरेट करेंगे, 12, प्लीज चेक करिएगा, 12 आ गया, ठीक है। अब चलिए 12 अगर आ गया तो दिस साइन, यहां पे साइन चेक करते हैं ना, तो दिस इज पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होता है तो क्या कंडीशन था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो यहां पे लिखेंगे सिंस p इज पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, पहली चीज तो ये हो गया। अब रूट्स भी निकालना है, तो चलिए नाउ रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स आर गिवन बाय, कैसे, सीधा सीधा फार्मूला मैंने बोला था, d इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस साइन लेते हैं, स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस साइन ले लीजिए, स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। वैल्यूज रखिए, फटाफट रखिए, b की वैल्यू क्या है, आपने कंपेयर किया है, b की वैल्यू -6 है, तो -6 यहां पे रखेंगे, तो माइनस माइनस +6 प्लस स्क्वायर रूट में d की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है देखिए यहां पे 2, तो यहां पे आ जाएगा 2, और यहां पे अगेन माइनस बी, तो ऑब्वियस सी बात है b की वैल्यू -6 है, तो ये डायरेक्ट आप 6 रख दीजिए, और माइनस यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट में 12 अपॉन 2 इंटू 2, चलिए इसको कर दिया। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, सिंप्लीफाई करना होगा, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, प्लीज चेक करिएगा, और यहां से देखिए 4 बाहर आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 रूट 3, ये चीज याद करिए। तो स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 2 रूट 3, तो यहां पे रखिए 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन यहां पे 4, उसी तरीके से ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब यहां पे एक चीज देखिए कॉमन, आप जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना होता है, इन दोनों से 2 कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन 4, ठीक है, और उसी तरीके से यहां पे भी वही सेम नंबर आ जाएगा, बस यहां बीच में माइनस हो जाएगा अपॉन 4। अब देखिए यहां पे इस 2 को कैंसिल करिए, तो यहां पे ये 2 हो जाता है, इस 2 को इस 4 को, 2 से 4 को कैंसिल करिए, तो अल्टीमेट यहां से रूट्स क्या आ रहे हैं, बस आ गया 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है ना, आंसर आपका यही दिया है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था,
नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, और अगर रूट्स रियल है तो रूट्स को कैसे निकालेंगे, मैंने डिटेल में सॉल्यूशन बताया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, लेकिन अगर वीडियो क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाती है, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलिए, और हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए। लास्टली, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद रखिए ये चैनल वैसे भी आगे आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। आगे आप अगर मैथ्स लेते हैं 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, हमारा जो प्लानिंग है आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल लाइक जेई की बात करें तो उसके लिए भी आगे कंटिन्यू करेंगे, सपोर्ट रहा तो, अगर आपका अगर डिमांड रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। लास्टली, आप अब कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, 10th का कौन, जो कि बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है कमेंट सेक्शन में लिखें। मैक्सिमम लोगों के वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट, नई बुक से आप पढ़ें, क्योंकि इस बार रैशनलाइज सिलेबस हो गया तो बहुत सारे टॉपिक या तो हटा दिए गए, या तो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हटा दिए गए, या हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन हटा दिए गए। मैं हर चैप्टर नहीं बोलूंगा, बट मैक्सिमम टॉपिक्स में। तो आप नई बुक से पढ़ें ताकि आपका समय भी बचे और पढ़ाई जो है, आपका टारगेट जो है वो इफेक्टिवली आप उसको अचीव कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे क्या बोल रहा है, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। बस आपको मैं बोला ना, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपने जस्ट ऊपर किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और मेन जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं वहां पे आना चाहूंगा। क्या बोला है, k की वैल्यू निकालना है। यहां हर इक्वेशन में k दिया हुआ है, k की वैल्यू निकालिए सच दैट ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, इनके पास इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या था, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, मतलब b² - 4ac, ये जो क्वांटिटी आएगी इसको 0 होना चाहिए। बस यही करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। इससे कंपेयर करके जैसे यहां पे किया, a b c की वैल्यू निकाल लीजिएगा। सिंस ये गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, d मस्ट बी 0, इसको 0 कर दीजिएगा, यही से k की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन का 90% सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप पहले अपने से ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।